तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ये लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। सो बिफोर वी विल स्टार्ट थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वी हैव स्टार्टेड अवर जर्नी फ्रॉम द कंट्रोल स्टेटमेंट्स और हमने कहा था सर 3 टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो कंडीशनल और ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, जिसमें हमने बात करी थी इफ़ कब यूज़ करना है, इफ एल्स कब यूज़ करना है, मल्टीपल इफ एल्स कब यूज़ करना है, नेस्टेड इफ कब यूज़ करना है। And today we will talk about looping statement और broadly I will discuss two main loop, एक while loop और दूसरा आपका for loop पाइथन में कैसे यूज़ करेंगे। तो दिस पर्टिकुलर सेशन में हम सिर्फ while loop के बारे में बात करेंगे। तो लूप हम सभी जानते हैं, लूप मीन्स क्या होता है, जहाँ से चले अगर घूम के हम फिर से वहीं पे पहुँच गए तो हम लोग कह देते हैं कि लूप हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, लूप मीन्स वी वांट टू रिपीट समथिंग। पाइथन में इसको कैसे हम लोग समझेंगे, तो पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, मैनी टाइम्स ये कंडीशन अराइजेस कि हम कुछ स्पेसिफिक लाइंस जो होती हैं उनको बार बार रिपीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने कहा सर हम चाहते हैं कि अपना नाम 20 बार प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम समझ गए हमको जो प्रिंट राजीव है वो 20 बार उसको स्टेटमेंट को क्या करना है, बार बार रिपीट करना। तो विच कॉन्सेप्ट वी विल यूज कॉन्सेप्ट ऑफ ए लूप। तो जब भी प्रोग्रामिंग में कुछ पार्ट ऑफ प्रोग्राम को आपको बार बार रिपीट करना है, देन वी पीपल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए लूप। ठीक, तो फायदा उससे क्या हो जाएगा, बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे, अवॉइड रिपीटिशन ऑफ कोड, हमें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, एक लूप से हमारा जो बार बार रिपीटिशन वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारा टाइम कोड हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिससे हमारी टाइम और एफर्ट भी क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। और छोटे कोड में हम जानते हैं कि एरर भी फाइंड आउट करना आपके लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज इससे रीडेबिलिटी, मतलब देखने में भी जो छोटा प्रोग्राम होगा इट विल लुक मोर बेटर एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स वन। तो वाइल लूप क्या करेगा, विल रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड। कब तक वो रिपीट करता रहेगा, ठीक, हमको कहीं ना कभी तो उस जो रिपीटिशन है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई डेफिनेशन इज इट विल यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज ए कंडीशन इज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हम अपना नाम 10 बार प्रिंट कराना चाहते हैं, तो 10 बार प्रिंट कराने का मतलब क्या है कि वो लूप कब तक चलता रहेगा। अगर हमने आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया तो हम कहेंगे जब तक आई की वैल्यू 10 या उससे छोटी रहेगी तब तक हमें वो टास्क बार बार रिपीट करना है। ठीक, तो आई इक्वल टू जैसी आई इक्वल टू ग्रेटर देन 10 होगा हम कहेंगे हम उस लूप से बाहर आ जाएंगे। वाइल लूप को बहुत सारे लोग एंट्री कंट्रोल लूप भी कह देते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप फ्रॉम नेम इट इज क्लियर कि एंट्री पे ही हम क्या कर रहे हैं, कुछ चेक कर रहे हैं। ठीक, तो वाइल लूप में क्या होगा, पहले कंडीशन चेक होगी। ठीक, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आप उस लूप में एंटर करेंगे, और अगर पहले बार में ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम उस लूप के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप भी बोल देते हैं। चलिए उसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सिंटेक्स जैसे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ का पढ़ते हैं बिल्कुल सेम है। वहाँ पे हम लोग, अगर आपको याद हो तो हम लिखते थे इफ कंडीशन कॉलन और फिर स्पेस इंडेंटेशन दे के स्टेटमेंट लिख देते थे। तो बस हमें इफ की जगह क्या लिख देना है, वाइल लिख देना। ठीक, तो वाइल कंडीशन कॉलन इंडेंटेशन स्पेस दे के स्टेटमेंट दे देना। बस इफ और वाइल में डिफरेंस ये है कि वाइल लूप में हम लोग क्या करते रहेंगे, तो वाइल पहले कंडीशन ट्रू होगी, पहली बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हम फिर से क्या चले जाएंगे, वाइल लूप में वापस चले जाएंगे। और कब तक ये लूप हमारा, आप देखिए क्या बनता जा रहा है, लूप बनता जा रहा है। जहां से हम चले बार बार वहां तक से क्या हो रहा है, चीजें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही है, इसीलिए उसको लूप बोल देते हैं। और कब तक हम इस लूप में घूमते रहेंगे, जब तक ये कंडीशन वाइल के बाद जो कंडीशन लिखी है वो क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इन दिस वे द प्रोसेस विल एग्जीक्यूट। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी ने कहा सर नंबर प्रिंट कर दो 1 to 5, तो हम समझ गए अच्छा पहले प्रिंट 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है। इसका मतलब एक ही चीज को हम क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, बस उसमें +1 होता चला जा रहा है। ठीक, तो हम समझ गए सिंस वी आर गोइंग टू रिपीट एनी पर्टिकुलर टास्क, सो वी हैव टू हैव यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए लूप। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लूप के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक बार आपने ये समझ लिया तो किसी भी लूप के प्रोग्राम बनाना आपके लिए चुटकियों का खेल। ठीक, तो चलिए जल्दी से देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी कहा, जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं रेड फॉन्ट से आपके सामने शेयर करता हूँ। तो जब भी लूप की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले आपको देखना है लूप हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इस केस में देखें तो हमें नंबर प्रिंट करने हैं 1 to 5। तो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट हम समझ गए कि आई की वैल्यू 1 से हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। लास्ट वैल्यू हमें क्या चाहिए, 1 to 5, तो लास्ट वैल्यू आपको क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो वेयर टू एंड, लूप एंड कहाँ करना है, जब आई की वैल्यू आपकी 5 हो जाए। और थर्ड चीज हमें देखनी है कि जो सारी वैल्यूज हैं उनके बीच डिफरेंस कितना है। ठीक, जिसको हम लोग कई बार इंक्रीमेंट भी बोल देते हैं, या तो वैल्यू बढ़ेगी या फिर वैल्यू आपकी क्या होगी, डिक्रीमेंट मीन्स घटेगी। तो उसको क्या बोल देते हैं, यहाँ पे देखिए हर वैल्यू के बीच 1 to 5 के बीच डिफरेंस कितना है, 1 का है।
तो यहाँ पे इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, आई प्लस इक्वल टू वन, मतलब आई इक्वल टू आई प्लस वन हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल वे में आप यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। ठीक, तो सिंपली क्या करना है, आई इक्वल टू वन कहाँ से स्टार्ट करना है, आई इक्वल टू वन, तो आई इक्वल टू वन लिख दिया। वाइल के बाद कहाँ एंड करना है, ये वैल्यू आप कहाँ पे देंगे, वाइल के बाद जो कंडीशन है। तो कब तक ये लूप चलना चाहिए, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल जो एंड वाली वैल्यू वो लिखिए, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू कर दीजिए, फिर आप वैल्यू प्रिंट कराएंगे। थर्ड चीज आपको क्या देनी है कि हर वैल्यू में कितना चेंज चाहिए आपको, तो यहाँ वन का ही चेंज चाहिए, तो आई प्लस इक्वल टू वन लिख दिया। ठीक, तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे आई वॉन्ट टू प्रिंट इवन नंबर अप टू 10। ठीक, तो हम समझ गए लूप में हमको तीन चीजें देखनी, वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू एंड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री नंबर्स। तो इवन नंबर हमारे नंबर क्या आ जाएंगे, 2 4 6 और 10 तक आ जाएंगे। तो वेयर टू स्टार्ट हम समझ गए 2 से, तो आई की वैल्यू 2 ले लेनी है। वेयर टू एंड तो आई की वैल्यू 10 आ जाएगी। और डिफरेंस अगर आप देखें सारे नंबर के बीच क्या है, 2 का है। तो सिंपली आप देखें हमने लूप में क्या कर दिया, आई इक्वल टू 2 कर दिया, आई लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे एंड क्या करना था, 10 पे एंड करना, तो 10 लिख दिया। और डिफरेंस 2 का था, तो आई प्लस इक्वल टू 2 कर दिया। ठीक, वेरी सिंपल। एक और देखते हैं, मान लीजिए प्रॉब्लम आ गई उनके 15 का टेबल प्रिंट कर दीजिए। तुम समझ गए 15 का टेबल कहाँ से स्टार्ट होगा, 15 से, तो आई इक्वल टू 15 कर दीजिए। एंड कहाँ पे होगा, 15 का टेबल 150 पे, तो यहाँ पे कंडीशन क्या डाल दी हमने, 150 डाल दी। और डिफरेंस क्या होगा 15 के टेबल में, 15 का ही होगा, तो आई प्लस इक्वल टू आपने क्या कर दिया, 15 कर दिया। तो बस 3 वैल्यूज फिट इन करिए और आपका लूप बन के तैयार।